राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भवजल से अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। न हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। न मोह माया का मन में खटका, न काल और कर्म का हो झटका, निवास कर मन में अब हमारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। दे प्रेम भक्ति का दान हमको, न दे तू सन्मान मान हमको, यही है विनती हमारे निस दिन, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। देखो ल दृष्टि तुझे पहचाने, दरस बरस कर के तुझको माने, उदय हो घट सूर्य चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। अलख अगम का दिखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तू वासा, चरण कमल के रहे सारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी, जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भवजल के अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में सभी सुरतों के या शिष्यों के या आत्माओं के माध्यम से अपने गुरु को, स्वामी को विनती कर रहे हैं। क्या है? हमें भी दे तार लाखों तारे। हे प्रभु, आपने लाखों लोगों को तारे भवसागर से पार कर दिए, तो हमें भी ऐसे ही तारो, हमें भी भवसागर से पार किया करो, ऐसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ दास शिष्य अपने गुरु से। लगा दे भवजल से अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। यह भव
भव से मुझे पार करो, भव से हम लोगों को पार कीजिए बोलकर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। ये भव क्या होता है? एक भव जो है हमारे मन, इसमें से कई तरह के विचार स्फुरते रहते हैं। इस विचारों से अलग करके मन को एकाग्र करवाने के लिए हुजूर से प्रार्थना कर रहे हैं। कई तरह विचार, ये विचार क्या बनता है? ये हमारा कर्म बनता है और ये इसका फल भोगने के लिए हम मजबूर होना पड़ता है। इसलिए इसे बचाने के लिए क्या कह रहे हैं महाराज जी? भवजल से पार करो, इस विचारों से पार करो। और एक भव क्या होता है? ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बीच में, स्थूल शरीर कारण शरीर के बीच में जो सूक्ष्म शरीर है, इस ब्रह्मांड शरीर से पार करके कारण शरीर में पहुंचाने के लिए और एक भव होता है। ये एक भव होता है, ये एक भव है। ये इससे पार करो, ये भ्रूमध्य जिसे लेकर ये भंवर गुफा स्थल तक ये जो है ये भव है, ये ब्रह्मांड शरीर का। इसे पार करने के लिए एक तरह की प्रार्थना है। न हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। न हो किसी से हमारा नाता, हमारा नाता, हमारा बांधव्य, बंधुत्व, स्नेह किसी से भी नहीं होना चाहिए। न हम किसी का सहारा ढूंढे, हम किसी का भी सहारा नहीं ढूंढते, किसी के आधार नहीं रहते। क्यों? किसी से नाता क्यों नहीं रहता? दुनिया में तो सभी परिवार से नाता होता है, एक दूसरे से काम पड़ता है, एक दूसरों पर आधारित होते हैं। फिर ये शब्द दाता दयाल जी क्यों कहे? महाराज जी इसलिए कहे कि ये तो दुनिया की हर एक शब्द में हम व्यवहारिक जीवन को भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, परमार्थ जीवन का भी काम होता है। दो तीन अर्थ एक एक शब्द में रहता है, छिपा कर रहता है, गुप्त रूप में रहते हैं। हम दोनों के अर्थ पहचानने चाहिए, दोनों के अर्थ पहचान के दोनों के तरफ से हम उसको अमली ज़िंदगी में उतारना चाहिए। क्या कह रहे हैं? न हो किसी से हमारा नाता। ये सूरत जो है, हमारी आत्मा जो है, ये कह रही है किसी से भी नाता नहीं। मतलब ये स्थूल शरीर में 10 इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर में 9 इंद्रियां हैं। स्थूल शरीर में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। सूक्ष्म शरीर में मन चित्त बुद्धि अहंकार है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 है, और प्रकृति निरंजन पुरुष ये 9 है। इन किसी से भी मेरा मन नहीं फंसना, किसी से मेरा बंधुत्व नहीं रहना। क्या होना? न हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढे। सहारा ये स्थूल शरीर में ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर त्वचा। सूक्ष्म और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख कान नाक रसना जिह्वा। जिह्वा जो है स्थूल शरीर कर्मेंद्रियों में भी है, ज्ञानेंद्रियों में भी है। जब ये कर्मेंद्रियों से काम करता है, कर्मेंद्रियों में है तो बोलता है, और ज्ञानेंद्रियों में है तो ये रसना कहलाती है, और ये जो है स्वाद लेती है। ये चीज़ों में क्यों ये मन में फंसे? जैसा मन नचाते हैं ये इंद्रियां नाचते, इसलिए ये किसी से भी हमारा नाता नहीं रहना चाहिए। मेरा मन जो है किसी में भी नहीं फंसना, केवल ये जो है किसी के भी आधार में नहीं रहना, केवल हमारे सद्गुरु के आधार पर ही ये मैं रहना, रहे सदा। और फिर किसी का भी नहीं रहे तो किसी का आधार होना, किसी का सहारा होना, केवल परमात्मा का सहारा चाहिए, हमारे सद्गुरु का सहारा चाहिए। संत मत में सद्गुरु ही
मालिक के कुल है, सर्वाधार सर्वेश्वर है, परमात्मा है। रहे सदा तेरे ही सहारे दयाल दाता। वो स्वामी जो है दया के भंडार है, दया के सागर है, करुणा के सागर है। इसलिए वो दाता जो मांगे वो देने वाला दाता, परिपूर्ण भंडार है। वो भंडार में से हमें भक्त क्या कह रहा है? दया मांग रहे हैं। दयाल दाता कृपाल स्वामी, वो प्रभु, वो सद्गुरु, मुझे दया करो। न मोह माया का मन में खटका, न काल और कर्म का हो झटका, निवास कर मन में अब हमारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। ये मन जो न मोह माया का मन में खटका, मेरे मन में मेरा मन किसी मोह में नहीं फंसना चाहिए, माया में नहीं फंसना चाहिए। और काल कर्म का झटकों से, काल कर्म के मारने से, काल के और माया के झटकों से मुझ पर नहीं, मैं बचना चाहिए। मुझ पर ये सब काम नहीं करना। मेरे मन पर न मोह, न माया, न काल और कर्म, ये किसी का भी प्रभाव नहीं रहना। मेरा मन किसी में भी नहीं फंसना चाहिए। निवास ये सब कब हम कब ये नहीं हो सकता? निवास कर मन में अब हमारे, ये सब चले जाने के बाद हमारे मन में कोई काल नहीं, माया नहीं, कर्म नहीं, मोह नहीं, तो इस मन में साफ रहता है। इस मन में कूड़ा करकट कुछ भी नहीं रहता। ये मन में प्रभु का आह्वान कर रहे हैं, प्रभु को बुला रहे हैं। निवास कर मन में अब मेरे मन में निवास करो प्रभु। एक जो है मन में निवास करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं शिष्य गुरु से। दादा दयाल जी अपने गुरु हुजूर राय सालिग्राम महाराज से कर रहे हैं, निवास करो मेरे मन में। और ये सूरत जो है शब्द से प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब आत्मा जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे मन में विराज कर मुझे तारो। दे प्रेम भक्ति का दान हमको, न दे तू सम्मान मान हमको। और ये भक्त क्या मांग रहा है? शिष्य प्रेम और भक्ति मांग रहा है। सिर्फ प्रेम भक्ति ही हमें मालिक तक पहुंचाने वाली चीज़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तारने के लिए यही मूल है, प्रेम और भक्ति। किसके प्रति? हमारे सद्गुरु के प्रति, मालिक के कुल आधार, उनके प्रति हमारा प्रेम भरपूर रहना चाहिए, भक्ति भरपूर रहना चाहिए। भक्ति मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाग कहते हैं दादा दयाल जी। मतलब वो सबसे प्यारा प्रेम किससे? केवल परमात्मा से प्यार होना, प्रेम होना, ये भक्ति उनके प्रति ही होना। और जो हम दुनियादारी प्रेम समझते हैं परिवार के साथ, वो प्रेम नहीं, वो मोह है। कुछ दिन के बाद ये घट भी जाता, ज़्यादा भी हो सकता, लेकिन परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम जो है वो अटल है, वो कभी कम नहीं होता, वो कभी खराब नहीं कभी खराब नहीं होता। मतलब हमेशा रहने वाली चीज़ प्रेम भक्ति। और ये दोनों क्या हमें मालिक के चरणों में हमें ले जाने की मूल मंत्र है। इसके लिए ये दान, प्रेम और भक्ति दान कर देने के लिए शिष्य गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। दे प्रेम भक्ति का दान हमको, न दे तू सम्मान मान हमको। प्रेम भक्ति मांग रहा है, लेकिन सम्मान मान क्यों नहीं? ये सम्मान मान हमें हम अगर कोई हमें सम्मान करे, मान करे, तो इंसान के मन के अंदर, हमारे मन के अंदर घमंड आ सकता है, गर्व आ सकता है, अभिमान हो सकता है। इसलिए
जो अहंकार को बढ़ाने वाली चीज़ जो ये है, जो सम्मान मान, ये नहीं मांग रहा है। अगर मेरे मन में घमंड आ गया तो मेरे मन में प्रेम भक्ति कहाँ रहेगी? मालिक के प्रति प्रेम कम हो जाता है अगर घमंड रह गया तो। इसलिए वो नहीं चाहिए। अगर हमें घमंड, हमारे मन में अहंकार बढ़ाने वाले चीज़, घमंड अहंकार जो भी है वो हमें नहीं चाहिए। केवल प्रेम और भक्ति दान दीजिए। यही है विनती हमारी निस दिन, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना यही है, हमारी विनती यही है, सदा के लिए हमेशा निस दिन मेरी प्रार्थना यही है, हमारी प्रार्थना यही है। ओ दाता, ओ दयाला, ओ कृपाला, ओ स्वामी, प्रेम भक्ति का दान दो। देखो ल दृष्टि तुझे पहचाने, दरस परस कर के तुझको माने। उदय हो घट सूर्य चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। और दृष्टि कैसी होना? हमारा दृष्टि हमेशा दुनियादारी चीज़ों पर रहती, दुनियादारी मान बढ़ाई पर रहती। इसलिए परमार्थ पाने के लिए या परमात्मा को पाने के लिए दृष्टि बदलना चाहिए। उनको पहचानने की दृष्टि होना चाहिए, मतलब अंतर्दृष्टि, अंतर नेत्र, मेरा अंतर नेत्र खुल जाए, मेरा अंतर कान खुल जाए। देखो ल दृष्टि तुझे पहचाने, वो मालिक को पहचानने की दृष्टि के लिए प्रार्थना करना है। हे प्रभु, दो, आपको पहचानने की दृष्टि मुझे दो। वैसे मतलब वो ज्ञान मुझे बख्शो, वह ज्ञान मुझे दो। दरस परस करके तुझको माने, आपके ऊपर परिपूर्ण पूरा विश्वास भरोसा रहना। कब? आपके दरस करने के लिए, दरस परस करके आपको मैं मान सकूं। उदय हो घट सूर्य चंद्र तारे, और दर्शन करके प्रभु को पहचानने के मतलब क्या होता है? पहचानने के बाद क्या होता है? उदय हो घट, हमारे घट में, मस्तिष्क में सूर्य और चंद्र प्रकाश दर्शन होता है। सूर्य और चंद्र उदय होना है, हमारे घट में उदय होता है। कब? अगर वो मालिक प्रेमा भक्ति देकर हमारे दृष्टि, उनको पहचानने की दृष्टि बख्शिश दिए तो क्या होगा? घट में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मस्तक में सूर्य और चंद्र सितारे का उदय होता है, दर्शन होता है। उदय हो घट सूर्य चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। अलख अगम का दिखा तमाशा, और ये प्रकाश का दर्शन होने के बाद क्या मांग रहा है? कारण शरीर में ये जो है, ये भामर गुफा स्थान के बाद ये कारण शरीर होता है, यहाँ से यहाँ तक, पिछले पार्ट तक शिरस, ये तब सिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित है, परमात्मा का स्थान ये है। यहाँ से कारण शरीर यहाँ तक होता। ये भ्रूमध्य से निचले हिस्सा स्थूल शरीर है। ये भ्रूमध्य से लेकर यहाँ तक पार ब्रह्मांड शरीर है। यहाँ से लेकर पीछे कारण शरीर है। ये कारण शरीर का दशा बता रहे हैं। अलख अगम अनाम, यही यहाँ का स्थान है, कारण शरीर का स्थान है। अलख अगम का सूर्य चंद्र का दर्शन होने के बाद हम प्रकाशमय हो जाता है इंसान। जब क्या प्रकाशमय होता है ये सूरत आत्मा। अलख अगम का दिखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तू बासा। निज धाम ये चोटी पर रहती है, चोटी पर हमारा निज धाम है, वहीं राधा स्वामी का मुकाम है, वहीं चिदाकाश ब्रह्मांड का स्थान है, वहीं हम
हमारे फाइनल डिसीजन है, वही नाम है, वही नाम है, वही राधा स्वामी है। और ये अलख अगम अनम ये जो भी स्टेजेस है इसके जिक्र कर रहे हैं महाराज जी। अलख जो लिखा नहीं जाता, अगम जिसका गम नहीं है, वहाँ का तमाशा दिखाओ, वहाँ का नूर दिखाओ, वहाँ जो भी चीज़ है दर्शन करने के लिए वो दर्शा दो प्रभु। अलख अगम का दिखा तमाशा, दिला देने जदाम मैं तू बासा। मुझे मेरा निवास उस धाम में, निज धाम में मेरा निवास होना चाहिए, आपके चरणों में मेरा निवास होना चाहिए, आपके घर में मुझे वासा दीजिए, वहाँ मुझे रहने की कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करके उस निज घर में मुझे पहुंचाकर वहाँ निवास करने के लिए मौका दीजिए, मुझे रखिए उधर। चरण कमल के मुझ पर, आपके चरण कमलों के सहारा मुझ पर रहना, ये रहा तो ही वो ऊपर का चीज़ मिल सकता, हो सकता। चरण कमल के रहे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। क्या कह रहे हैं? जपूं सदा मन से राधा स्वामी। ये जपना क्या है? स्थूल शरीर से स्थूल जपना होता है, ऊँटों से, तालों से, राधा स्वामी या राम राम या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो भी हो, जो भी नाम हमें गुरु ने बख्शा है वही नाम सुनने, किसी दूसरों से सुनने का या टीवी में देख के, रेडियो में सुन के नाम जपने का मार्ग नहीं है। ये हमें नाम जो है केवल सद्गुरु ही प्रदान करना है। सद्गुरु ही हमको नामदान दिए तो ही वह काम करता है। इधर क्या कह रहे हैं? स्थूल शरीर में हम ओंठों से या तालू से नाम जपते हैं बाहर से, ये एक तरफ के। सूक्ष्म शरीर में मन है, ये जो है, ये सूक्ष्म शरीर में मन चित्त बुद्धि अहंकार रहती, तत्वगुण रजोगुण तमोगुण रहते, प्रकृति निरंजन पुरुष सोहम पुरुष का स्थान है। यहाँ त्रिकुटी तक मन है, मन का जड़ त्रिकुटी में है। इसलिए मैं मन से भी जपूँ, ओंठों से भी जपती हूँ, स्थूल शरीर से, मन सूक्ष्म शरीर में मन से जपती हूँ। फिर सुमिर नित नाम सूरत से कहते हैं, और एक शब्द में दाता दयाल जी सूरत से नाम स्मरण करना, ये इसके बाद के स्टेज है। जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। मेरा मुँह से जो भी निकल रहा है वो राधा स्वामी नाम रहना चाहिए। वो राधा स्वामी निरंतर निस्दिन सर्वदा हमेशा मेरे मन राधा स्वामी का नाम ही जपता रहे। मेरा मन से जपना, सूरत से जपना, स्थूल शरीर से जपना, हमेशा मैं आपके नाम के रटते रहूं, जपते रहूं, सुमिरन करते रहूं। दिला दिला नाम धन दुल, वो नाम रूपी धन को आप मुझे दिला दीजिए, वो दुलारे, वो प्रियतम प्यारे कहकर यहाँ पर भक्त शिष्य अपने सद्गुरु से, मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भवजल से अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी।